नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान वे वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। इसके अलावा नवीन अक्षय पात्र चंद्रोदय मंदिर में कार्यक्रम का 130वां संस्करण सुनेंगे और विधायक राजेश चौधरी के घर जाकर शोक संवेदना भी व्यक्त करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में यूपी दिवस समारोह का उद्घाटन किया और एक जनपद एक व्यंजन योजना की शुरुआत की। अपने संबोधन में उन्होंने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए और 2027 यूपी विधानसभा चुनाव का आह्वान किया। शाह ने सपा, बसपा और कांग्रेस को जातिवादी एवं परिवारवादी बताते हुए 2027 में भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील की है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जहां जहां एसआईआर लागू हो रहा है वहां वोटरों को योजनाबद्ध तरीके से मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक्स पर दस्तावेज साझा करते हुए आरोप लगाया है कि गुजरात में एसआईआर के नाम पर संगठित और रणनीतिक वोट चोरी की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कन्नौज सदर विधानसभा में मतदाता सूची में भारी डुप्लीकेट और अन्य विसंगतियों का उदाहरण देते हुए कहा है कि ये पूरे राज्य की स्थिति का संकेत है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से अपील की है कि उनकी तकनीकी टीम से ट्रेनिंग दिलवाई जाए और कहा है कि 2 बार तारीख बढ़ाने के पीछे भाजपा की तैयारी का अभाव हो सकता है। राज्य की 29 महापालिका चुनाव के बाद सत्ता बंटवारे का खेल जारी है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत के लिए शिवसेना शिंदे गुट की भूमिका निर्णायक होगी। मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर और नवी मुंबई महापालिकाओं के महापौर युति के उम्मीदवार ही होंगे। महापौर, उप महापौर और महत्वपूर्ण समितियों पर शिंदे गुट दावा कर रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस और उप मुख्यमंत्री शिंदे की आज की बैठक में सत्ता बंटवारे पर अंतिम फैसला होने की पूरी संभावना है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए अपने बयान को लेकर उन्हें कोई खेद नहीं है। उन्होंने कहा है कि संसद में उन्होंने कभी पार्टी के घोषित रुख का उल्लंघन नहीं किया है और इस मुद्दे पर ही उनकी एकमात्र सार्वजनिक असहमति रही है। केरल लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान थरूर ने कहा है कि वे 17 साल से कांग्रेस में हैं और आंतरिक मतभेदों पर सार्वजनिक चर्चा के बजाय पार्टी नेतृत्व से भीतर ही बात करना सही मानते हैं। उन्होंने भरोसा जताया है कि दिल्ली जाकर पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी चिंताएं रखने का उन्हें अवसर मिलेगा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बाद एआईएमआईएम की पार्षद सहर शेख के बयान पर सियासी घमासान जारी है। पार्टी के महाराष्ट्र प्रमुख इम्तियाज जलील ने सहर शेख का खुलकर समर्थन करते हुए कहा है कि उनका बयान पार्टी का आधिकारिक रुख है। जलील ने नोटिस को गलत ठहराया और विरोधियों पर भड़काऊ बयान देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा है कि एआईएमआईएम सहर शेख के साथ मजबूती से खड़ी है और आने वाले समय में पूरे महाराष्ट्र में पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी। केरल हाई कोर्ट ने डॉक्टर प्रीफिक्स के इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर शब्द का ऐतिहासिक अर्थ ऐसे व्यक्ति के लिए था जिसने किसी क्षेत्र में उच्चतम शिक्षा हासिल की हो और जिसे पढ़ाने का अधिकार मिला हो, जैसे कि धर्मशास्त्र, कानून या दर्शन। इसीलिए केवल मेडिकल पेशेवरों को इसका इस्तेमाल करने का हक नहीं है। दिल्ली की अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर को वीके सक्सेना द्वारा दायर किए गए आपराधिक मानहानि मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष ये साबित करने में विफल रहा है कि पाटकर ने 2006 में एक कार्यक्रम में कथित मानहानिकारक बयान दिए थे। शिकायत तब दर्ज की गई थी जब सक्सेना नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के अध्यक्ष थे। सुप्रीम कोर्ट ने 78 वर्षीय रिटायर्ड बैंकर नरेश मल्होत्रा की याचिका पर केंद्र सरकार, आरबीआई, सीबीआई और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। मल्होत्रा ने बैंकों से अनुरोध किया है कि उनके खातों में करीब 22.92 करोड़ रुपए की ठगी की राशि जमा की जाए। साइबर अपराधियों ने खुद को ईडी और सीबीआई अधिकारी बताकर दक्षिण दिल्ली के गुलमोहर पार्क में बैंकर को लगभग 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। आरोपियों ने दावा किया है कि बैंकर का आधार कार्ड नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद, वित्त पोषण और पुलवामा हमले से जुड़ा है। बिहार की राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में नए खुलासे सामने आए हैं। फॉरेंसिक साइंस लैब की शुरुआती रिपोर्ट में मृतका के अंडरगारमेंट से मानव स्पर्म के अंश मिले हैं, जिससे यौन उत्पीड़न की संभावना पर भी जांच बढ़ा दी गई है।
छात्रा की लाश शहर के चित्रगुप्त नगर स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पाई गई थी। मुंबई के पश्चिमी रेलवे मार्ग के मलाड स्टेशन पर शनिवार रात एक चौंकाने वाली घटना घटी। विले पार्ले के एनएम कॉलेज में प्राध्यापक आलोक सिंह की ट्रेन से उतरते समय शख्स ने चाकू मारकर हत्या कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेन से उतरते समय आलोक सिंह और एक अन्य व्यक्ति के बीच मामूली विवाद हो गया। गुस्से में आरोपी ने आलोक सिंह के पेट में चाकू मार दिया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार से पहले ही उनकी मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के नालासोपारा ईस्ट के संतोष भवन इलाके में शनिवार शाम एक मां ने अपनी 15 साल की बेटी की हत्या कर दी है। विवाद तब शुरू हुआ जब लड़की ने अपने छोटे भाई बहनों को पीटा। गुस्से में मां ने घर में रखा पत्थर उठाकर बेटी के सिर पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल लड़की को अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस परेड में पंजाब सरकार की झांकी मानवता, आस्था और बलिदान का संदेश लेकर कर्तव्य पथ पर प्रस्तुत होगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में तैयार की गई झांकी में सिख इतिहास और मूल्यों का सम्मान किया गया है, जो पूरे देश को करुणा, सह अस्तित्व और त्याग की भारतीय आत्मा की याद दिलाएगी। झांकी 2 हिस्सों ट्रैक्टर और ट्रेलर दोनों में तैयार की गई है और ये पंजाब की उस आवाज को दर्शाती है जिसने हमेशा इंसानियत की रक्षा के लिए सबसे आगे रहने का साहस दिखाया है। विंटर स्टॉर्म के कारण अमेरिका में हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और बिजली गुल होने के साथ सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। अमेरिका की लगभग 40% आबादी यानी कि 14 करोड़ न्यू मैक्सिको से न्यू इंग्लैंड तक तूफान की चेतावनी के दायरे में है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने शनिवार से सोमवार तक भारी बर्फबारी, ओले और जमा देने वाली बारिश का पूर्वानुमान किया है। मौसम विज्ञानी के अनुसार बर्फ धीरे पिघलेगी, जिससे राहत कार्यों में बाधा आएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप से जुड़े प्रस्तावित टैरिफ को फिलहाल रोक दिया है, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर उनकी दिलचस्पी जारी है। व्हाइट हाउस ने शनिवार को एआई से तैयार की गई एक तस्वीर साझा की है, जिसमें 69 वर्षीय ट्रंप एक पेंगुइन के साथ ग्रीनलैंड की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। ट्रंप कई महीनों से ग्रीनलैंड को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बता रहे हैं। इससे पहले डेनमार्क को चेतावनी दी थी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो सैन्य विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला आज गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में नागपुर और रायपुर में जीत दर्ज कर 2-0 की बढ़त बना ली है। यदि भारत आज भी जीतता है तो वो 5 मैचों की श्रृंखला अपने नाम कर लेगा। वहीं न्यूजीलैंड को श्रृंखला में वापसी के लिए आज का मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गया है और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। भारत यात्रा को लेकर सुरक्षा आश्वासन के बावजूद बांग्लादेश अपने मैच श्रीलंका शिफ्ट कराने पर अड़ा रहा। ग्रुप सी में अब स्कॉटलैंड खेलेगा, जहां उसका पहला मैच 7 फरवरी को वेस्टइंडीज से होगा और 9 फरवरी को इटली, 14 फरवरी को इंग्लैंड और 17 फरवरी को नेपाल से भिड़ेगा। नई टीम के आने से टूर्नामेंट के शेड्यूल में हल्का बदलाव किया गया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत वर्ष के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर सिख, सिकलीगर, बंजारा, लबाना, सिंधी, मोहयाल, वाल्मीकि, भगत, नामदेव और उदासी समेत 9 समाज संप्रदाय एकत्रित होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य गुरु जी के त्याग, बलिदान और मानवता के लिए किए गए शहादत को देश विदेश तक पहुंचाना है। सनी देओल की बॉर्डर 2 ने रिलीज के पहले 2 दिनों में धमाल मचा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 30 करोड़ और दूसरे दिन 35 करोड़ की कमाई की है, यानी कि कुल 65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म ने 2025 की ब्लॉकबस्टर धुरंधर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जिसने 2 दिन में 60 करोड़ कमाए थे। एक्सटेंडेड रिपब्लिक डे वीकेंड में बॉर्डर 2 के 150 करोड़ रुपए तक कमाई करने की उम्मीद जताई जा रही है। तो देश और दुनिया की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।